साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं आपको सीखना है आज। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। और शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, जरा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। पहले बता दिया हमने इसलिए। देखिए अगर मान लेते कोई वैल्यू लेते हैं 60 हमने वैल्यू लिया, इसके हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कैसे 2 दूनी 4 तीन 12 पंचे 60, यही तो इसके फैक्टर होंगे। तो हमने देखा 2 दो बार आया है इसलिए 2 की घात 2 हो जाता है। 3 एक बार आया इसलिए 3 की घात 1 होगा। 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1 होगा। इसमें अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है हमें तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं ये आप ध्यान से समझें। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो पावर होती है, पावर को ऐसे ही केवल लिख के जोड़ दिया जाता है। देखिए इसमें 2 पावर, इसमें 1 इसमें 1, तो आपका जो 4 है यही अभाज्य गुणनखंड है। यही जो 4 हैं यही आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर यहाँ पर कहा जाता है आपसे कुल गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड बताइए, ठीक है। जो ऊपर जो 60 दिया गया है 60 के कुल गुणनखंड निकालें, तो 60 के कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो पावर आती है इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, यानी 2 है तो 3 हो गई। यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा। तो इसमें कितना 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इसके कुल गुणनखंड होंगे। 12 इसके कुल गुणनखंड होंगे किसके, 60 के। अब अगला है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। कैसे समझना है, देखिए गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है गुणनखंडों का योग निकालें, ठीक है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो पावर होती हैं, पावर में देखिए जैसे पावर में क्या करना होता है, 2 लिखा है तो 2 की घात क्या करना है आपको 2 की पावर 2 प्लस पावर में 1 जोड़ना है और ऐसे वैल्यू में 1 घटा देना है। फिर दी गई वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू क्या है, 3 है, 3 है, 3 में 1 पावर में जोड़ देना है और माइनस 1 कर देना है। फिर 3 माइनस 1 लिख देना है। फिर आगे मल्टीप्लाई में आना है, क्या करना है, फिर 5 है, 5 की घात 1 है, पावर में 1 जोड़ देना है और 1 घटा देना है ऐसे, और यहाँ 5 माइनस 1 होगा। अब हम लोग ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या इसकी वैल्यू आने वाली है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसकी देखिए 2 की घात 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 की घात 3 बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा और 2 माइनस 1 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, माइनस 1 है और यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा। फिर आगे 5 की घात 2 होगा और माइनस 1 होगा, 5 माइनस 1 होगा। पावर में 1 जोड़ रहे थे और माइनस 1 कर रहे थे वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 होता है, यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। 8 माइनस 1 होगा और 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 3 की घात 2 है, 9 आएगा, 9 माइनस 1 होगा और 3 माइनस 1 होगा तो बटे में 2 आएगा। फिर यहाँ पर 5 की घात 2 है यानी 25 माइनस 1 होगा और वैल्यू में नीचे 4 आएगा, 5 माइनस 1। अब ये वैल्यू बची हमारी 7 बटे 1 इंटू 9 में 1 गया, 8 बटे 2 इंटू 25 माइनस 1 होगा 24 बटे 4। 4 से भाग देंगे इसको, 4 छंग 24 आएगा। इसको 2 से करेंगे तो चाहे इसको 2 चर को 8 काट लें, चाहे इसको 3 6 को काट दें, 2 3 6, तो जिसको आपको काटना है काट दीजिए, 2 3 6, ठीक है। अब करेंगे 7 56, 56 इंटू 3 करेंगे तो आएगा आपका 168, तिछंग 18, हासिला 1, 3 5 15, 1 16। तो यही जो 168 दी गई वैल्यू है यही इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार इसको हम आपको बताते हैं, बेसिक से समझने की ज़रा कोशिश करिए, क्या चीज़ है, कैसे आता है, इसको समझें आप, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग इसी में देखेंगे। आगे देखिए बेटा, गुणनखंडों का योग निकाला कैसे हमने, आया कैसे, ये होता क्या है। देखिए वैल्यू 60 ली गई थी, ठीक है, 60 ली गई थी। 60 जो है किस किस नंबर से कटेगा, देखिए 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए एक को जब 60 से भाग देंगे, सॉरी 60 को 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 30 से कट जाए, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 5 12 पंचे 60 जी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 10 छक्का 60 और 12 से कटेगा, 12 पंचे 60 और फिर उसके बाद 13 और 14 से नहीं कटेगा, 15 चौको 60 कट जाएगा। फिर उसके बाद 20 से कट जाएगा,
फिर उसके बाद 30 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 60 से कट जाएगा, ये होगा। तो इनको आप जोड़िए, देखिए क्या आएगा। 1 + 2 यानी 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 10 31, 2 43, 43 5 48, 10 58, 20 78, 78 78 में 90 जोड़ें आप, 60 30 90 हो जाएगा, उधर 8 आएगा और 9 7 16, 168 ही आया। यही देखिए फैक्टर के योग हैं, ये गुणनखंडों का योग है, ठीक है। तो यही देखिए 168 आया था कि नहीं आया था, और यही वैल्यू आपकी 168 यहाँ पर भी निकली थी कि नहीं इस फार्मूले से। तो इसका फार्मूला देखिए याद कर लें कैसे आएगा, और ये फार्मूला कैसे आया था। फार्मूला ये होता है बेटा, जैसे मान लेते कोई नंबर x होगा, x की पावर a होगी, ठीक है, x की पावर a होगी, और एक संख्या y होगी, y की पावर b होगी, और एक संख्या z होगी, z की पावर c होगी। इसी तरह का कोई नंबर दिया भाई, फैक्टर बनेगा जो नंबर दोगे आप। जैसे ये नंबर है तो इस नंबर के फैक्टर जो बने होंगे, यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया था, यहाँ 5 आया, इसी तरह तो बनता चला जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जो वैल्यू आती है आपकी, जो वैल्यू आती है, ठीक है, जैसे x है, यहाँ पर x की जो पावर है a में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, और क्या करते हैं x की जो वैल्यू है उसमें एक घटा देते हैं, ठीक है। फिर गुणा लगाते हैं। y की जो वैल्यू है पावर b है, b में एक जोड़ देते हैं बटे, और यहाँ पर क्या करते हैं y - 1 कर देते हैं। फिर इसी तरह z होगा, z में क्या होता है c+1 होता है, और यहाँ पर वैल्यू में एक घटाना भूल गए, यहाँ पर वैल्यू में एक घट जाता है, और फिर क्या आता है z - 1 आता है। यही आपका प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से वो आंसर निकल आता है, यही फार्मूले में रख के वैल्यू, ठीक है। यही तो हमने किया था, यहाँ पर पावर में एक जोड़ रहे थे, एक घटा रहे थे, नीचे की तरफ भी घटा रहे थे। यहाँ पावर में एक जोड़ रहे थे, वैल्यू में एक घटा रहे थे, नीचे भी वैल्यू में एक घटा रहे थे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप लगाइए, हम आपके सामने आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लगाने की कोशिश करें और हमें बताइए आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। हम करेंगे भी साथ में आपके, आप पहले लगाने की कोशिश करिए, जब ना आए तो आप बिना आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया गया, मान लेते कोई नंबर हमने दिया, जैसे हमने आपको दे दिया 48, कितना दे दिया 48, तो 48 के क्वेश्चन होगा आपके सामने, 48 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना होगा। तो 48 को आप पहले फैक्टर के मतलब फैक्टर विधि लगा के कितने फैक्टर निकलने वो निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 4 को 8 हो जाएगा, 2 से किया 12 हो जाएगा, फिर 2 से किया 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से किया 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 कम 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर निकला हमसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की घात 1, इतना ही तो निकला। तभी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 बना होगा। जी बिल्कुल 48 इसी तरह बना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे करेंगे। तो इसको आप कैसे निकालेंगे देखते हैं ज़रा। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि जो वैल्यू होती है वैल्यू को ऐसे लिखना है, और जो पावर आती है उस पावर में एक जोड़ देना होता है और एक वैल्यू में घटा देना होता है, फिर नीचे भी 2 - 1 कर देना होता है। 3 की घात 1 है यहाँ पर, तो 1 + 1 हो जाएगा और वैल्यू में घट जाएगा, और 3 - 1 इधर नीचे हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो कितना आएगा आप देखिए। तो जब इसको आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 5, कितना 2 की पावर 5 -1 बटे 2 का 2 - 1 करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ 3 का घात 2 होगा, बन जाएगा, 3 की घात 2 बन जाएगा, -1 होगा और 3 - 1 होगा। तो ये जब करेंगे 2 की घात 5 होता है बेटा 32 होता है, और 32 बटे 1 आएगा, इनटू ये यहाँ पर 3 की घात 2 है यानी 9 - 1 होगा, तो बन जाएगा आपका 8 बटे 2 बनेगा, ठीक। अब ये कट जाएगा, 2 4 को 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 32 चौको 128 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 4 3 12, तो 32 चौको 128, यही आपका सही आंसर होगा। 128 जो है इसका सही आंसर होगा। 48 के कुल गुणनखंडों का योग अगर निकाला जाए तो 128 आएगा। आप लोग निकाल ले जाएंगे कि नहीं? आप लोग सीख चुके होंगे कैसे गुणनखंडों का हम लोग योग निकालते हैं, आप लोग सीख गए हैं।
इसी तरह एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, एक क्वेश्चन और निकाल के दिखाइए ज़रा आपके सामने। क्वेश्चन ये है 360 के, क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाएगा 360 के, यानी 360 लिखा है, 360 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, ये आपको निकालना है। कैसे निकालना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको ये जानना है। देखिए 360 चाहे तो आप ओरली अगर आपको आता है तब तो कर ले जाएंगे, नहीं आता तो आप ये वाले मेथड से पहले इसके फैक्टर निकाल लीजिए। गुणनखंड 2 से करेंगे 180 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से करेंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 45 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग देखिए 5 4 9 अंकों का योग है 9, तो 3 से कट जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पहले ही बता दिया गया था आपको, आप वहीं से जाके कर लें। 15 से 45, फिर 3 से करा, 3 5 15 आ गया, और 5 का फिर 1 से 5 एकम 5 आ गया, तो 2 1 2 3, 2 हमने देखा कि 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है, 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं 1 2, 3 हमने देखा कि 3 जो है वो 2 बार आया है। फिर उसके बाद 5 हमने देखा 5 केवल 1 बार आया हुआ है, ये तो देखा हमने, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, तो निकालिए ज़रा, कैसे निकालना है देखते हैं। हमने बताया था नंबर में जो पावर होती है, पावर में एक जोड़ देते हैं, वैल्यू में एक घटा देते हैं, और अपॉन में जो नीचे की तरफ उसमें भी वैल्यू लिख के एक घटा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और ये 3 की घात 2 है, इसलिए 3 की घात 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात 2 बन जाएगा और -1 होगा, और यहाँ पर 5 -1 होगा। इस तरह से करेंगे आप। फिर यहाँ पर देखें 2 की घात 4 जो होता है वो 16 आता है, 16 -1 बटे 2 -1, इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाएगा। 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 27 27 -1 बटे 2, ठीक है। पचम 25, 25 -1 बटे 5 -1 यानी 4, ठीक है। आगे की तरफ देखें, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे देखें, समझने की कोशिश करें आप लोग। 16 -1 जो होगा 15 आएगा, और 15 बटे 1 बचेगा, इंटू 27 में 1 गया 26 बचेगा, और बटे 2 होगा, यहाँ 24 बचेगा, 24 बटे 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, ठीक है। 4 छंग 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 15 ये है, 15 और 3, 15 से 45 इधर हो जाएगा, इंटू 26, भाई 15 गुणित 26 गुणित 3 ये बनेगा, तो 15 इंटू 3 हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, 45 बना दिया इसको। नीचे आपकी कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि सब नीचे की वैल्यू कट चुकी है, इसलिए नहीं बचेगी। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 पंचे 30 करना है, 3 हासिल आएगा, 6 चौक 24 और 3 27, 270 बन गया। फिर क्रॉस लगाना है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 पंचे 10 हासिल आया 1, 2 चर को 8 1 9, यही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर यहाँ पर आएंगे 0, ये 7 आया, 9 2 11, 1170 ये जो है ये आपका सही जवाब होगा। 1170 जो होता है वो इसका सही अंकों का योग होगा, ठीक है, 1170। तो इस तरह से आप अंकों का योग निकालना सीख गए। एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, वो आप निकाल के हमको बताएं और समझने की कोशिश भी करें आप। अगर आपका आ रहा कि नहीं आ रहा, आप समझने की कोशिश करें ज़रा। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके सामने, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, आप करने की कोशिश भी करें। जिसको नहीं आया वो हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे, आप वहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 640, क्या है 640। 640 के क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, 640 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, कितना होगा या क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या आपसे सीधा दे देगा
कि 640 के कुल गुणनखंडों का योग आप बताइए, तो आपको बताना होगा। ठीक है, कितना होगा आप निकालिए, इसी मेथड से निकालना है, कोई परेशानी होने वाली है नहीं आपको, वैसे हमें लगता है। 640 लिख लिया। 640 को करते क्या है हम लोग, 2 से पहले भाग देंगे, जिस संख्या से भी कटे उससे करेंगे, जरूरी नहीं होता 2 ही से करें, तो फैक्टर करने होते कुल मिलाकर। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0, 320 आ गया। फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, इकाई अंक 0 है, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया गया था। तो 16 दूना 32 और 0 160 आएगा। 2 से किया, 2 अड्डे 16, 80 बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 40 हो जाएगा। जब तक 0 2 4 इकाई का अंक आता रहेगा 2 से कटता रहेगा। ठीक है, 2 से किया 20 आएगा। फिर 2 से किया, 2 दाम 20 आएगा। फिर 2 से किया, 2 पंचे 10 आएगा। अब ये 5 से ही कटेगा, ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की जो संख्या है वह 7 है। कितनी है, 7 है। एक बार हम लोग फिर से गिनते हैं, कहीं गलती तो नहीं किया गिनने में। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात कितनी आई हमारे पास, 7 आई। कितनी, 7 आई, और 5 की घात 1 आई। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए 2 की घात 7 है इंटू 5 की घात 1 है। ये जो है क्वेश्चन में ये फैक्टर निकल के आए आपके। ठीक है, ये फैक्टर हैं। कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, कुल गुणनखंड निकालने के लिए एक इसी में ऐड कर देते पावर में, 8 इंटू 2, तो 8 दूनी 16, ये इसका कुल गुणनखंड होते थे। लेकिन बात है कुल गुणनखंडों के का योग हमें निकालना है, कुल गुणनखंड नहीं निकालने हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, तो योग निकालना सीखना है, तो योग निकालो भैया। कैसे निकाला जाएगा आप समझने की कोशिश करो जरा, इसमें कैसे करना है आप समझिए जरा इसकी बात। ठीक है, कैसे करना है आप समझें। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 7, 2 की घात 7 है, तो 2 की घात 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर में एक जोड़ देते हैं और वैल्यू में एक घटा देते हैं। 2 माइनस 1 होगा। फिर 5 की घात 2 हो जाएगा और माइनस 1 होगा, और यहाँ पर 5 माइनस 1 होगा, कितना आएगा। 2 की घात 8 जो होगा तो कितना आएगा आप करके देखें। हमें लगता है 2 128 दोनों 256 लगभग आता है। देखिए आप इधर करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 जो बना कितना, 256 बना। 256 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, 5 की घात 2 है, 25 माइनस 1 होगा, और यहाँ 5 माइनस 1 4 होगा। तो ये जो है 255 बटे 1 बनेगा, और ये 24 बटे 4 बनेगा। इसको जब काटेंगे तो 4 छंग 24 होगा, और 255 इंटू 6 आपका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लें। 6 पंचे 30 हासिल आए 3, 6 पंचे 30 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 1530 जो है इसका सही आंसर होगा। 1530 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो 640 के कुल गुणनखंडों का योग जो आया कितना आया, 1530। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे गुणनखंडों का योग निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी